हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मेष राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज निकाल लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज निकाल लेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी आपको बताऊंगी बात होगी कि नहीं होगी। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 में क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए 16 से 31 जुलाई के बीच में। जजमेंट, एट ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स निकाल लेते हैं साथ ही साथ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी, और एकल कार्ड से भी ले लेती हूँ मैं। मैरिज एंड फॉल्स पर्सन। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए। मैं कार्ड्स इकट्ठे ही निकाल रही हूँ आपके और आपके पार्टनर के, ताकि बार बार कार्ड्स निकालने ना पड़े मुझे। तो मेष राशि ये वाला जो सेट है, इधर वाले 4 कार्ड्स ये है आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज के, और ये इधर वाले जो 4 कार्ड्स हैं ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज के कार्ड। तो सबसे पहले मेष राशि आपके लिए मैरिज का कार्ड आया है। देखिए आपकी फीलिंग्स 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। मैरिज का मतलब देखिए शादी होता है, हो सकता है कुछ मेष राशि वाले अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं। शादी देखिए उन लोगों के लिए होगा जो मेष राशि वाले सिंगल हैं, शादीशुदा भी नहीं है। तो आप अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हैं। आपको लगता है कि आपका और उनका रिलेशनशिप हमेशा के लिए बना रहे, लॉन्ग टर्म में चीज़ें बनी रहें, तो ये चीज़ें आप चाहते हैं। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग शादीशुदा हैं तो भी आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में ही निभाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैरिज के ऊपर ना जजमेंट का कार्ड आया, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है मेष राशि मैरिज को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, आप फैसला नहीं ले रहे मेष राशि। थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं, यानी कि माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जो भी आपने पीछे अपने पार्टनर के साथ जितना भी समय बिताया, अच्छा टाइम रहा, उसमें बुरा वक्त रहा, तो उसकी एक ना कैलकुलेशन सी आप कर रहे हैं, और उसी कैलकुलेशन के बेस पे कोई एक फैसला, बड़ा फैसला लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपने करनी है। हो सकता है कभी कभी आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में ही आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, या फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि चलो यार पार्टनर को एक मौका दे देते हैं, रिलेशनशिप शुरू करते हैं। तो दोनों ही सूरतों में आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप फैसला ले नहीं रहे हैं मेष राशि। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज स्टार्टिंग की है। और जो जुलाई का मिड का हिस्सा है, ये था 1 से 7 जुलाई के, सॉरी, ये वाला जो आपका था 16 से 23 या 24 जुलाई का टाइम है, और ये वाला है 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं, देखिए जिस चीज़ में आप अपने आप को अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे थे ना 16 से 23 या 24 जुलाई तक, उसमें से आप बाहर ज़रूर निकल रही हैं। आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें क्या ना करें, कौन सा फैसला लें। लेकिन जो भी चीज़ें स्टक आपकी तरफ से हो रही थी या आपके माइंड की तरफ से हो रही थी, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा कि अब ना ज़्यादा अटक के, स्टक रह के कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें से बाहर निकलना चाहिए। अब देखिए एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी तरफ से मेष राशि आ रहा है 24 से 31 जुलाई के बीच में, क्योंकि ये कार्ड ट्रैवल का भी, ये वाला कार्ड ट्रैवल का भी होता है। तो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है, एक तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर सिंपली बहुत स्पीड से आप कुछ चीज़ों को फाइनल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब चीज़ों को ना फाइनल करना है। अब कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए जो भी यहाँ पे आपने फैसला लेना है ना मेष राशि, जो आप नहीं ले रहे हैं, मैंने आपको बोला, अब जो भी आप फैसला ले लेंगे ना, क्योंकि सबके लिए मैंने अलग अलग फैसला बताया था कि कुछ इस रिलेशनशिप में चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनर के साथ, कुछ इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो जो भी आपका फैसला होगा, जो आप नहीं ले रहे थे, वही फैसले को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, या तो मूव ऑन कर जाएंगे या फिर पार्टनर के साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे।
और फॉल्स पर्सन का कार्ड एक दो चीज़ें ये बोलता है कि या तो देखिए आपके खुद के ही मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है मेष राशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये कार्ड आपका आया है इसलिए मैंने बोला, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसको निभा नहीं रहे हैं, आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा झूठ सच बोल रहे हैं, या तो आप ऐसा कर रहे हैं या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है कि आपके पार्टनर फॉल्स पर्सन है, वो जो बोलते नहीं है वो उसको निभाते नहीं है, झूठ बोलते हैं, उनके इरादे ठीक नहीं है, या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है। एक तो आपके ऊपर मैंने बोला, अगर आपको लग रहा है आप ऐसे नहीं है तो फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर ही डाउट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने ना मास्क पहना हुआ है, वो रियलिटी में कुछ और है, हकीकत में कुछ और है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। इस तरीके की आपकी एनर्जीज पार्टनर को लेकर महसूस हो रही है। आपके पार्टनर के जो कार्ड आए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनका भी ट्रैवल का ही कार्ड आया मेष राशि। आपके पार्टनर हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जुलाई में, 16 से 31 जुलाई के बीच में, या कोई प्लानिंग चल रही है, या फॉरेन जा रहे हैं, तो कहीं कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, इस तरीके की भी चीज़ें रहेंगी। बट रिलेशनशिप के हिसाब से ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर को एक ज़बरदस्ती से रिलेशनशिप के लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर पीछे उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया था या ख़त्म हो गया था, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे अब उनको ना चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए। साथ के साथ उनको ये भी लग रहा है कि आपकी और उनकी ना थोड़ी सी सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहता है। बट आगे फ्यूचर के वो नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कर रहे हैं कि अब आगे उनको क्या करना चाहिए, और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है मेष राशि आपके पार्टनर को। शायद उसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं या सोच ज़्यादा रहे हैं। डिसीजन चॉइस देखिए, कोई दो चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, कोई दो इंसान भी हो सकते हैं, कोई दो चीज़ें भी हो सकती हैं। एक तरफ घर वाले हो सकते हैं, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, एक तरफ उनका करियर है। तो कोई भी चीज़ जिसको लेकर उनको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। और अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड देखिए, ये कार्ड ना करियर का है, तो मुझे करियर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो करियर के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वैसे करियर की रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकम लिखा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है उनको कहीं जाना पड़ रहा है, बट रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि गिफ्ट और अनएक्सपेक्टेड इनकम का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी, जो चीज़ें आपने एकदम से एक्सपेक्ट नहीं की थी मेष राशि, आपके पार्टनर इस तरीके का ना एक तोहफा, एक गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि एकदम से आपको कॉल कर दिया, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, तो आपको वही एक तोहफे की तरह लग रहा है कि अरे हैरान हो गए आपकी, इनका कॉल कैसे आ गया। एक ये चीज़ हो सकती है, या आपको मिलने के बारे में सोच सकते हैं, या कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कोई तोहफा दे रहे हैं। देखिए ये फीलिंग्स है मेष राशि, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा खुश हो जाए आप रीडिंग सुनकर कि वाह वाह ऐसे ही होगा। फीलिंग्स का मतलब है कि उनके मन में चल क्या रहा है, वो चीज़ें पॉजिटिव ही चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में एक बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे, किससे बात कर रहे हैं, और आपका कोई फ्रेंड, उनका कोई फ्रेंड, उनसे कोई जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं आपके बारे में। इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर की हैं। ये होगी मेष राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर नो कांटेक्ट में हो, बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जुलाई के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। ऑक्यूपेशन, ऑफिशियल पर्सन। तो यहाँ पे पहले तो नो कांटेक्ट का देख लेते हैं। नो कांटेक्ट में मुझे यहाँ पे बातचीत होती हुई आप लोगों में नहीं दिख रही है मेष राशि। आप लोग बल्कि एक दूसरे को अवॉइड, इग्नोर ही कर रहे हैं। अब जिस तरीके की आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज आई, काफ़ी पॉजिटिव आई हैं, आपकी भी है कि, लेकिन आप थोड़ा सा स्टक हैं, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ों को बेटर करना। उसके बावजूद भी आप लोगों में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा, आप लोगों में बात नहीं होगी। नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट ही रहेगा मेष राशि। थोड़ा सा अवॉइड, इग्नोर ही एक दूसरे को कर रहे हो, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। तो अभी 16 से 31 जुलाई के बीच में आप लोगों में बात नहीं होगी, बल्कि आप लोगों को यही लगेगा कि किसी एक इंसान के, पार्टनर के ना मोटिव्स इंटेंशंस ही ठीक नहीं है।
अब है उन लोगों की सिचुएशन मेष राशि जिनकी ऑलरेडी क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, जो लोग बात करते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप होगा, रोज लोग बात करते हैं। आप सारे लोग तो नो कांटेक्ट में नहीं जाएंगे ना, काफी लोग बात भी कर रहे होंगे, कभी कभी बात करते होंगे, यानी कि एक दो दिन छोड़कर, या फिर रोज, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। तो वहां पे भी इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है मेष राशि। आप लोगों में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज्यादा चल रही हैं। मतलब कभी आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो, अब क्योंकि ये आउटकम जो होता है ये आप दोनों का इकट्ठा होता है। यहाँ पे मैंने आपकी ये फीलिंग्स और आपके पार्टनर की डिटेल में एक्सप्लेन की। तो यहाँ पे आप लोग कभी इस रिलेशनशिप में आ रहे हो, कभी गायब हो रहे हो, कभी बहुत पॉजिटिव सोच लेते हो इस रिलेशनशिप को लेकर, कभी नेगेटिव सोच रहे हो। तो स्टेबल एनर्जीज नहीं है। जैसे होता है ना, एक रिलेशनशिप में इंसान होता है, रिलेशनशिप होता है तो टिकाव होता है कि हाँ भी वो चलता है, अच्छे से चल रहा है। तो ये रिलेशनशिप में ना इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा है। कभी किसी दिन आप लोग अगर बात करो तो किसी दिन बात कर रहे हो, और कभी कभी बिल्कुल ही बात ही बंद कर रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, कोई फैसला भी लेना है, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो। मुझे मेष राशि ये कार्ड्स भी जो आउटकम निकला ना, इसमें आपकी ही एनर्जी ज़्यादा नजर आ रही है, क्योंकि आपका पहला कार्ड था जजमेंट का। आपने कोई डिसीजन चॉइस लेना, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड सिमिलर सा ही है। तो मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रही कि आप ज़्यादा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज आपकी रह रही है। आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ पे आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे ध्यान दे रहे हो, यानी कि जो आपका प्रोफेशन आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपके पार्टनर का जो प्रोफेशन है वो उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो जिनकी बात हो रही है वहां पे भी एक अनफेयर, एक चिटिंग वाली एनर्जीज ही आप लोग महसूस कर रहे हो। ऐसे लग रहा है कि किसी एक इंसान के इरादे इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं है, या जो एक इंसान कुछ बोल रहा है उसको निभा नहीं रहा। ऐसे लग रहा है आप लोगों को जैसे इस रिलेशनशिप में ना चीजें सही नहीं हो रही हैं, फेयर नहीं हो रहा। और अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, आमने सामने बैठकर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान अवॉइड कर रहा है, भाग रहा है, सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, खुल के इस रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आ रहे हो। इसी कारण से आप दोनों को ये लग रहा है, आप दोनों को या किसी एक इंसान को लग रहा है कि भाई जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। किसी लेवल पे चिटिंग सी एक महसूस आप लोग करते हुए दिख रहे हो। तो जिनकी बात हो रही है ना, वहां पे भी कोई बहुत 15 दिन अच्छे नहीं जा रहे आप लोगों के। सिंपल ये है कि बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को शक है एक दूसरे के ऊपर। या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे हैं। ऑफिशियल पर्सन का कार्ड ये बोलता है कि किसी इंसान की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी इस रिलेशनशिप में है। वो कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर मेष राशि, आपके पार्टनर का फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड हो गया, या फिर आप में से कोई एक इंसान किसी हायर अथॉरिटी के इंसान से एडवाइस या गाइडेंस ले रहा है। वो कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, कोई जज वकील भी हो सकता है, हायर अथॉरिटी वाला कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पर्सन भी हो सकता है, जिससे आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान गाइडेंस ले रहा है, एडवाइस ले रहा है। वो किसी तरीके से आपको सलाह दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आप लोग उसी तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। या फिर इस रिलेशनशिप में किसी इंसान की दखल अंदाजी है, वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए चीज़ें रहेंगी इन 15 दिन के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।